Now write down the heading chemical properties of alcohol and phenol। इसमें तो पहली हेडिंग देखिए आप, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी आपका कोई भी किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जब भी कोई एसिडिक एच प्रेजेंट होती है और वो आपके एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करती है, एम एक्टिव मेटल को एम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या होता है, आपका मेटल का सॉल्ट बनता है वहां से और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होती है सिस्टम से रिलीज होती है। तो यहाँ पे आप कौन से एक्टिव मेटल ले सकते हो, तो यहाँ पे आप सोडियम का यूज कर सकते हो, आप मैग्नीशियम ले सकते हो, आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, आयरन ले सकते हो। सो ऑल दीज आर द एक्टिव मेटल्स। तो देखो एक्टिव मेटल्स काम कैसे करता है, आपको पता है कि जो अल्कोहल में आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या होता है, आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और मेटल, लेट्स सपोज मेटल क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मेटल सबसे पहले क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो आपका प्रोटॉन है, जो एसिडिक एच है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हाइड्रोजन गैस में। तो अगर आपकी वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो गिवन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें एसिडिक एच प्रेजेंट है। सो जो आपका ये रिएक्शन है ये कंफर्म कर रहा है कि आपका जो अल्कोहल है उसमें एसिडिक एच प्रेजेंट होता है। So this is used as an test to check whether your given compound contains an acidic H or not. Now comparison of acidic character of water with alcohols। अब हम कंपेयर करेंगे आपकी जो आपका अल्कोहल होता है उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो वाटर से ज्यादा है या वाटर से क्या है, कम है। आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब भी आपको एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना है तो आप उसका सब्सटेंस का क्या बना लीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। देखो अल्कोहल है, अल्कोहल में आपका क्या है, आर ओ एच। तो अल्कोहल का कॉन्जुगेट क्या बेस क्या बनेगा, आर ओ नेगेटिव बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा यहाँ पे। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे क्या बनेगा, आपका हाइड्रोनियम आयन बनेगा और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ओ एच नेगेटिव। तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनता है अल्कोहल से वो जनरली क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है in comparison to hydroxide ion, that means conjugate base of water। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हुआ है, एल्कोक्साइड नॉट हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन जो जनरेट हुआ है वहां पे जो आर ग्रुप अटैच्ड है वो कैसा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आपका गेट्स इंटेंसिफाइड। अगर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, किसी भी सब्सटेंस पे अगर वो चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके कॉन्जुगेट बेस बना है अल्कोहल से वो आपका लेस स्टेबल है। तो हम क्या लिखेंगे, यही पॉइंट कि आपका जो कॉन्जुगेट बेस है अल्कोहल का वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। Therefore, alcohols are less acidic than water। वाटर से क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन है क्या, कि जो आपका मिथेनॉल होता है
वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है वाटर से। बाकी बाकी जितने भी आपके अल्कोहल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके लेस एसिडिक होते हैं वाटर से। इसका रीजन भी मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है कि यहाँ पे जो आपका एल्कोक्साइड जनरेट होता है, आप इन केस ऑफ योर मिथेनॉल, तो वहां पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो आपका जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, हालांकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट उसके सरफेस एरिया की वजह से वो आपके नेगेटिव चार्ज को किसी तरह से डिस्पर्स भी कर सकता है। वो अपने नेगेटिव चार्ज को, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अपने सरफेस पे ले जाके उसको डिस्पर्स कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो इसका डिस्पर्सन का पावर है, नेगेटिव चार्ज को जो डिस्पर्स करने की टेंडेंसी है इन केस ऑफ योर मिथॉक्साइड, वो ज्यादा होती है। ठीक है। अगर आप हाइड्रोक्साइड की बात करो तो हाइड्रोक्साइड में क्या है आपका H है, और H का सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, तो जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा डिस्पर्स नहीं कर पाता नेगेटिव चार्ज को। तो इस वजह से आपका जो मिथॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, कॉन्जुगेट बेस मिथेनॉल का ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से हमने लिखा है कि जो आपका मिथेनॉल है वो स्लाइटली एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर। अब आप कहोगे बाकी के जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो क्यों आपके लेस एसिडिक होते हैं वाटर से, तो इसका भी रीजन देखो क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो आपका CH2 है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर है वो बढ़ जाती है। तो पावर बढ़ने की वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा करेंगे, तो इनका डिस्पर्शन जो चार्ज को डिस्पर्स करने का जो पावर था वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू योर देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेस को कम डिस्पर्स कर पा रहे हैं, तो ये क्या होंगे आपके अनस्टेबल ज्यादा होंगे। तो इस वजह से इनका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो आपका मिथेनॉल और वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो आपका मिथेनॉल इज द ओनली एसिडिक दैट इज मोर एसिडिक देन योर वाटर। जितने भी बाकी के जितने भी आपके अल्कोहल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू योर वाटर। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कंपेयर करें कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर, हेडिंग लिखिए कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। हम इसमें अगर कंपैरिजन करें एसिडिक करेक्टर का, तो हम क्या बताएंगे कि कौन सा एसिड आपका ज्यादा, अल्कोहल कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें देखो ऑर्डर क्या आता है, देखो आपको पता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो आपके एसिडिटी को उतना ही क्या करेंगे, कम कर देंगे। और जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो आपके एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस। तो आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो आप देख सकते हो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक अल्काइल पार्ट है, आर। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। अगर आप बात करें अपने सेकेंडरी अल्कोहल में, तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल में आपके दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अल्काइल आपके सेकेंडरी अल्कोहल में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर आप टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल में आपके तीन एल्काइल पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जितना अनस्टेबल होगा मतलब एसिडिक करैक्टर उतना ही क्या होगा आपका, कम होगा। सो दैट मीन्स हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है दैट इज मोर एसिडिक देन secondary alcohol, and secondary alcohol is more acidic than your tertiary alcohol। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आता है, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा कम एसिडिक होता है, और जो आपका टर्शरी अल्कोहल है दैट इज द लीस्ट एसिडिक। तो आप यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं
more electron donating group attached, more unstable, more unstable its conjugate base, less will be the acidity, less will be the acidic करेक्टर। उसका जो एसिडिक करेक्टर होगा वो उतना ही क्या होगा आपका कम होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ हेडिंग लिखिए कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है कैसे पता करेंगे, तो हम इनका कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। देखो आपका जो अल्कोहल पार्ट है, आपको पता है अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो क्या होता है आपका स्टेबल नहीं होता, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ योर एल्काइल। जबकि जो आपका फिनोल है, अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल में अगर हम ड्रॉ करें इसका कॉन्जुगेट बेस, अगर हम फिनोल में उसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या बनेगा फिनोक्साइड आयन, हमें क्या बनेगा फिनोक्साइड आयन। और आपको पता होगा कि जो आपके फिनोक्साइड आयन होते हैं दैट कैन टेक पार्ट इन योर रेजोनेंस। तो कैसे करते हैं हम बताते हैं। दिस इज योर फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन में देखो ओपन नेगेटिव चार्ज है, सो इट कैन बिहेव एज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं दैट इज योर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये आपके रेजोनेंस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाते ही आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो दैट मीन्स दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं दैट आर योर orthopara directing, that are your orthopara directing। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो घूम फिर के आपकी या तो ऑर्थो पोजीशन पे आता है या आपके पैरा पोजीशन पे आता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव, मैं लिख देता हूँ नेगेटिव जो आपका चार्ज है वो क्या हो रहा है डिस्पर्स हो रहा है थ्रू ओवर द रिंग, डिस्पर्स ओवर द रिंग। सो इसी वजह से आपका ये जो कॉन्जुगेट बेस है, देयरफॉर जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल, फिनोल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होता है इज स्टेबल। अगर वो स्टेबल है दैट मींस आपका जो फिनोल है वो क्या है आपका एसिडिक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन, मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक एल्को। रीजन क्या है क्योंकि जो फिनोल का कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है आपका ज्यादा स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस। आपको रेजोनेंस मैंने बता दिया कि रेजोनेंस से देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो वो किस तरह से डिस्पर्स हो रहा है, कभी वो इस कार्बन पे आ रहे हैं, कभी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहे हैं, कभी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है। तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड ना होके आपके रिंग में, पूरे रिंग में डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है फिनोल का। इसी वजह से जो आपके फिनोल्स होते हैं दैट आर मोर एसिडिक देन योर एलिफेटिक अल्कोहल्स। नाउ वी विल डिस्कस कि अगर आपका जो फिनोक्साइड है या आपका जो फिनोल है, अगर हम उसमें कोई ग्रुप्स ऐड कर दें, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दें, तो वो आपके फिनोल की एसिडिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे। तो आप हेडिंग लिखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो देखो जो आपका फिनोक्साइड था, जो हमने फिनोल का कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो क्या बनता है आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जो ग्रुप आपके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे
तो वो आपका फिनोक्साइड आयन उतना ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पे रेजोनेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो रेजोनेंस में मेरा कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जो भी ग्रुप्स आपके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे, तो वो आपके क्या करेंगे, अल्कोहल की जो एसिडिटी है, फिनोल की जो एसिडिटी है, उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिनोल की एसिडिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो जितना नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो वो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा डिस्पर्स करेंगे। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा कम हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। और हम क्या बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया मतलब स्टेबलाइजेस द फिनोक्साइड आयन, स्टेबलाइजेस द फिनोक्साइड आयन विद रिस्पेक्ट टू फिनोल, फिनोल के रिस्पेक्ट में आपका जो फिनोक्साइड आयन बना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो आपका स्टेबल हो जाएगा। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया, सो दैट मीन्स आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़ गई, एंड दस इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुए, तो वो आपके एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करने के क्या आएंगे, काम करेंगे, वो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हुए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, वो तो डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मतलब वो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिफाइज द नेगेटिव चार्ज। तो वो आपके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, इंटेंसिफाई करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, डीस्टेबलाइज। तो हम लिखेंगे डीस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन। तो वो आपके फिनोक्साइड आयन को क्या कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे, ठीक है, डिस्टेबल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू योर फिनोल। फिनोल के कंपैरिजन में आपका जो फिनोक्साइड आयन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो अनस्टेबल हो जाएगा, एंड दस, और आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको वहां पे क्या करना है, कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ्स को। ओके, तो देखो क्वेश्चन लिखो, आपका मालूम मैंने दिया है आपको एक फिनोल, दैट इज योर ए। मान लीजिए मैंने फिनोल के साथ अटैच कर दिया आपका CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, फिनोल के साथ मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया आपके मेटा पोजीशन पे, और मैंने फिनोल के साथ अटैच कर दिया आपका मिथाइल ग्रुप एट पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर क्या होगा। देखो पहले तो ये देखिए, सभी में आपका फिनोल ग्रुप कॉमन है, फर्क किसका पड़ रहा है, आपके मिथाइल पार्ट का। और जो आपके मिथाइल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एक चीज का खास ध्यान रखना, जो आपके ऑर्थो पैरा पोजीशंस होती हैं, यहाँ पे आपका प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट ऑपरेट होता है। और जो आपकी मेटा पोजीशन होती है, इसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, प्लस आई एंड माइनस आई, इनमें से कोई भी इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है। और आपको पता है, मैंने बताया कि मिथाइल ग्रुप तो ऑलवेज आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे है, चाहे वो पैरा पोजीशन पे है, चाहे वो मेटा पे है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, आपके डीस्टेबल करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को
कम करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ए में कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ए की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ए की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब हम बात करेंगे आपका ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। तो आपको आपको पता है कि जो ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे को कौन सा इफेक्ट शो करेगा, वो प्लस आर इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। मेटा पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, आपका ओनली प्लस आई इफेक्ट। पैरा पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, वो आपका प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट। तो आपको पता है कि जो आपका रेजोनेंस होता है इफेक्ट, वो ज्यादा डोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू योर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस इफेक्ट है, तो रेजोनेंस से वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा डोनेट करेंगे उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी आपके कॉन्जुगेट बेस की, और उतना ही कम एसिडिक होगा। सो दैट मीन्स ऑर्थो एंड पैरा आर लेस एसिडिक देन योर मेटा, क्योंकि मेटा पे सिर्फ आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। मिथाइल ग्रुप सिर्फ इंडक्टेंस से, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो दैट मीन्स जो आपका सी है वो आपके ऑर्थो और पैरा से क्या है, ज्यादा एसिडिक है। अब बात आई आपके ऑर्थो और पैरा में कैसे कंपेयर करोगे। तो देखो इसमें दोनों में इंडक्टिव आपका रेजोनेंस तो सेम है, फर्क कहाँ पे पड़ेगा, इंडक्टिव का। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। वो क्या है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से आप देख सकते हो जितना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का जो है वो उतना ही कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दोनों में प्लस आर सेम रहेगा, पर यहाँ पे ऑर्थो में ये बिल्कुल पास में है, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसी वजह से ये अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी कम होगी। तो दैट मीन्स आपका पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर ऑर्थो। तो आपका ऑर्डर क्या आएगा एसिडिटी का, आपका फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन आपका मेटा, देन आपका आएगा पैरा वाला सब्स्टिट्यूएंट, एंड देन आएगा आपका ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। एक क्वेश्चन और लिखिए जिसमें आप एसिडिक रिएक्टर को कंपेयर करेंगे। लिखिए फिनोल, लिखिए दैट इज फिनोल। सेकंड लिखिए आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, हम उसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट करवा रहे हैं। थर्ड लिखिए हम इसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट करवा रहे हैं। और फोर्थ लिखिए हम इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसमें एसिडिक करैक्टर कैसे कंपेयर करो। तो देखो बात वही है कि यहाँ पे जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो कैसा बिहेव करेगा, एज योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे है, चाहे मेटा पे है, चाहे वो कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे है। तो आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो किस नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो दैट मीन्स फिनोल की एसिडिटी यहाँ पे सबसे कम होगी एज कंपेयर टू योर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब देखो बात वही, आपका जो ऑर्थो है उसमें कौन कौन से इफेक्ट ऑपरेट होंगे, माइनस आर से खींचेगा रेजोनेंस से, और माइनस आई से भी ये खींचेगा। अगर हम मेटा की बात करें, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, और पैरा में भी वो आपका माइनस आर और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम बात करें कि बी और डी में, ऑर्थो और पैरा में, क्योंकि वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेस डिस्पर्स करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्पर्स करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कम कर देगा। जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा वो उतना ही ज्यादा उसका जो कॉन्जुगेट बेस है स्टेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिडिक करैक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आप कहोगे रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, बी का सबसे ज्यादा, देन आपका डी का, देन आपका नाइट्रो जो मेटा पे है वो इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है, देन सी आएगा, और सबसे कम आएगा आपका फिनो। सो दैट विल बी द ऑर्डर, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर।
इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन योर ऑर्थो, देन आता है आपका मेटा, और सबसे कम एसिडिक होता है आपका फिनोल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर एसिडिटी। अब भी देखो हम इसका रीजन समझते हैं ऐसा क्यों है कि ऑर्थो का जबकि वो दोनों तरीके से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, फिर भी इसकी जो एसिडिटी है वो कम क्यों है। देखो रीजन समझो, क्योंकि जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है दैट टेक पार्ट इन योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को वहां से निकलने नहीं देता, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है, तो जिसकी वजह से आपका जो H है वो इजिली रिमूव नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ऑर्थो, जो आपका ऑर्थो मॉलिक्यूल है, ऑर्थो मॉलिक्यूल है, इसकी जो एसिडिटी है वो पैरा से क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या आता है, पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन आपका ऑर्थो, देन आपका आता है मेटा, एंड उसके बाद आता है आपका फिनो। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एसिडिक करैक्टर को कैसे यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लीजिए यहाँ पे, आपको मैंने, तो यहाँ पे ऑर्डर अब कंपेयर कीजिए, एक आपका मैंने दे दिया फिनोल, दूसरा मैंने दे दिया आपको नाइट्रोफिनोल, कहीं पे भी हो सकता है ऑर्थो मेटा एंड पैरा, और मैंने तीसरा आपको दे दिया अमीनो फिनोल, जिसमें मैंने एक आपका NH2 ग्रुप इंसर्ट किया है। ठीक है, इसमें आप कैसे कंपेयर करो, तो देखो कैसे देखोगे कि जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है, आपको पता है जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, आपकी एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और यहाँ पे देखिए अमीनो अमाइन ग्रुप है NH2, तो ये कैसा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, आपकी एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पे देखिए फिनोल, फिनोल पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आपका सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो आप इसमें एसिडिटी का ऑर्डर कैसे कंपेयर करेंगे, तो जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, देन आपके फिनोल की, और सबसे कम किसकी आएगी, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो आपका क्या करेगा, आपकी एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कर देगा।